मेरा पुत्र, मेरा बर्बरीक, मेरा वीर बर्बरीक, ये क्या हो गया पुत्र? हत्यारे, अन्यायी, कृष्ण, मेरे पुत्र ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसका वध कर दिया? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। रुक जाइए आप लोग, ठहर जाइए। ये पुत्र के वध पर एक माता के क्रोध की आंधी है। इसे कवच और ढाल पर नहीं रोका जा सकता। कुलवधू मौर्वी, हमने तुम्हारे पुत्र का वध नहीं किया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? किसने मेरे लाल का सिर उसके धड़ से अलग किया? हमने तुम्हारे पुत्र से शीश दान मांगा था। उसने सहर्ष अपना सिर हमें दे दिया। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपने पुत्र से ही पूछ लो। ये सत्य है माताश्री। मैंने अपने हाथों से अपना सर काटकर दादाश्री को भेंट किया था। इसमें अवश्य इसकी कोई चाल होगी। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा छलिया है। इसने अपने छल से ही तेरी हत्या की होगी पुत्र। परंतु मैं मरा कब हूं माताश्री? मैं तो जीवित हूं। भला मर जाने वाले भी कहीं बात किया करते हैं। हाँ, अगर दादाश्री चाहते तो गुरुदक्षिणा में मेरे प्राण भी मांग सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। परंतु ये सब क्या है? तेरा सर तेरे धड़ से अलग क्यों है? ये तो मैंने गुरुदक्षिणा दी है माताश्री। और आपको तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो श्री कृष्ण जैसे गुरु को गुरुदक्षिणा देने योग्य था। परंतु ऐसी निष्ठुर और कठोर गुरु दक्षिणा लेने की कृष्ण को आवश्यकता ही क्या थी? माताश्री, दादाश्री वासुदेव ने तो आप सबके मांग के सिंदूर की रक्षा की है। कुलवधू मौर्वी, तुम महान हो कि तुमने अपनी कोख से ऐसे महावीर पुत्र को जन्म दिया। तुम्हारे पुत्र का त्याग अधर्म और अन्याय के विरुद्ध संग्राम में बलिदान और महावीरता का ऐसा उदाहरण बनकर जीवित रहेगा जो कभी दोहराया ना जा सकेगा। आने वाला युग तुम्हारे पुत्र महात्मा बर्बरीक की पूजा करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मुझे क्षमा कर दीजिए महापुरुषों। आवेश में आकर न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है मौर्वी। हम सब तो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के आभारी हैं कि उसने ये युद्ध न करके अपने वंश, राज्य, धर्म, नीति और सत्य की रक्षा की है। क्षमा तो हम स्वयं और ये सब तुमसे मांगते हैं कि हमें ऐसा कार्य करने और इन सबको हमें ऐसा कार्य करने की अनुमति देने पर विवश होना पड़ा। प्रणाम दादीश्री। बर्बरीक, मेरा पुत्र। केशव, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम तो दयालु हो, दाता हो। तुमने मेरे पौत्र का जीवन ले लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? यदि ऐसा करना ही था तो
तो मौरवी और घटोत्कच का विवाह ही क्यों करवाया था? बर्बरी को इस संसार में भेजा ही क्यों था? भेजा ही क्यों था? मनस्वी भव, तपस्वी भव, प्रणाम महर्षि। यशस्वी भव। अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हें याद है कुलवधू हिडिंबा? तुमने एक बार बर्बरी की युवावस्था के विषय में हमसे जानना चाहा था और हम चुप हो गए थे। हाँ, मुझे याद है। हम इसी कारण चुप हो गए थे। हम जानते थे इसके भाग्य में केशव के द्वारा बलिदान हो जाना लिखा था। भाग्य के इस निर्णय को स्वयं श्री कृष्ण नहीं बदल सकते थे। और तुम्हें यह भी याद होगा, हमने कहा था इसकी युवावस्था में कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी जिसके कारण समस्त संसार इसे पूजेगा। देखो, कृष्ण ने यही वरदान इसे दिया है। अब तुम्हारा पौत्र पूजनीय हो चुका है देवी। तुम धन्य हो देवी। अमर सदा को हो गया बर्बरीक का त्याग, ध्वंस वंश का रुक गया, धन्य वंश का भाग, धन्य वंश का भाग।